एक और दुनिया भर के खेल प्रेमियों में फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप का खुमार चढ़ा हुआ है। वहीं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने हाल ही में केरल के कोच्चि में आयोजित हुए ब्लाइंड फुटबॉल एशियन ओशियाना चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर अगले साल चीन में आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में शामिल होने वाले 4 खिलाड़ी उत्तराखंड के ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है करण और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के वो 4 खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में कोच्चि में आयोजित हुई चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया था। इंडियन टीम के कैप्टन भी हमारे साथ हैं, सुविंद्र। उनसे जानते हैं कि कितना मुश्किल ये सफ़र रहा और ब्लाइंड फुटबॉल कितना अलग है सामान्य फुटबॉल से। सुविंद्र, बारामासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बारामासा के सभी सुनने वाले और सभी श्रोताओं को गुड इवनिंग। और मेरा नाम सुविंद्र है और मैं यहीं उत्तराखंड उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ और यहीं से स्टूडेंट हूँ, यहीं का पास आउट। सुविंद्र, कोच्चि में जो चैंपियनशिप आयोजित हुई, कैसा रहा आपका सफ़र? इस बार हमारी टीम के लिए एक अच्छा था कि हमारी टीम ने पहले हर बार हमारी टीम 2-3 पहले मेरा ये दूसरा एशियन था और हमारी टीम पहला मैच पिछले एशियन में लूज़ की थी। इस बार हमारी टीम ने शुरुआत की जीत के साथ और 4 गोल, जिसमें हमारे साथ शिवम है जिसने स्कोर भी किया था उस मैच में। 2 हम प्रदीप जो दिल्ली से हैं और 1 किलिंग जो अभी मेघालय से है। हमारी टीम ने 4-0 से मैच जीता था अगेंस्ट कजाकिस्तान के साथ। अगले साल चीन में आयोजित होने वाले चैंपियनशिप के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हम रेडी हैं। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और एशियन पैरा में हमारी टीम इस बार से अच्छा बेटर और अच्छा परफॉर्म करे, जैसे हमारे मेडल की रेंज में रहे कि आने वाले लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुले और हमारे लिए भी। अब तक आप इस तरह के नेशनल कितने गेम खेल चुके हैं? मेरा नेशनल मैं जो स्टेट मैं 6 नेशनल खेल चुका हूँ और 4 इंटरनेशनल टूर खेल चुका हूँ। सुविंद्र, आप 2015 से ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहे हैं। जब आप अपने गांव जाते होंगे तो किस तरह से स्वागत होता है आपका? गांव में अभी मैं हाल ही में बताऊँ तो कल ही मैं घर से आया। कल ही मैं घर में गांव में मेरे एक फ्रेंड है तो उन सब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार हमें भी खेलना है। मैंने बोला तो आप खेल तो नहीं सकते पर एज आप एक हमारे साथ कीपर ज़रूर कर सकते हैं, कीपर। उन्होंने बोला कोशिश करेंगे आने वाले टूर्नामेंट से। मैंने बोला मैं आपसे बात करूंगा तो आप कॉल करूंगा और आप आना। और उन्होंने बोला ज़रूर, मैं बोलूँगा लेकिन उसमें आप डायरेक्ट नहीं खेल सकते लेकिन ट्रायल होगा। उसमें बोला कोई दिक्कत नहीं उन्होंने। तो ये है कि मेरे घर में भी अब ठीक ठाक है सभी लोग। गाँव में भी अब जब मैं आता जाता हूँ गाड़ियों में तो मिलते रहते हैं कोई ना कोई, तो पूछते हैं कि आपकी न्यूज़ आई थी, आप क्या हाल चाल। और सभी मतलब अब अभी जब मैं मुंबई से बेंगलोर गया था तो मेरे को एक बॉक्सर मिले थे तो उन्होंने जब मेरा इंडिया अपर देखा तो उन्होंने मुझे मिले। उन्होंने बोला मैं भी इंडिया खेल चुका हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई तो एक अच्छा फील हुआ। दोनों जब आपस में मिले, एक अलग गेम से वो है, अलग गेम से मैं था, तो एक ये अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। हम जहाँ जाते हैं वहीं कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है। नमस्ते, मेरा नाम शिवम सिंह नेगी है और मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सफ़र तो बहुत ही बेहतरीन रहा इंडिया टीम में पहुँचने तक और आगे इंडिया टीम में भी। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि मैंने यहीं से यानी NIVH अपने ब्लाइंड स्कूल से ब्लाइंड फुटबॉल शुरू किया था और फिर मैंने नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, फिर अब इंटरनेशनल खेल रहा हूँ और साथ में नेशनल टूर्नामेंट्स भी मैं लगातार खेल रहा हूँ। शिवम, हम आम तौर पे देखते हैं जो सामान्य फुटबॉल गेम होता है उसमें जो ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं, वो उन्हें देख के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। तो क्या आप इस तरह का उत्साह बढ़ता है जब खिलाड़ी स्टेडियम में या मैदान में मौजूद होते हैं? सर, होता है कि हमें भी अच्छा लगता है। लोग जब जैसे गोल होता है कुछ भी हुआ, हमारे ताली बजाते हैं, किसी ने अच्छी शॉट मारी या बढ़िया कोई ड्रिबलिंग कर रहा है। और बाकी अगर जैसे मैच के बाद भी लोग हमारी क्या है ब्लाइंड जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें भी सुन लेते हैं नॉर्मल, जो बाकी अगर लोगों के मुकाबले देखें तो हमारा सुनने पर ज़्यादा ध्यान होता है। तो कोई हमारे बारे में बात करे, जैसे कोई बोले वो 6 नंबर या फिर मेरा नाम लेके हल्के से भी आपस में बात कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा हमारे बारे में बात हो रही है, गेम के बारे में बात हो रही है। तो अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि हाँ लोग हैं हमें देखने वाले और फॉलो कर रहे हैं हमें। आमतौर पे जब कोई खिलाड़ी नेशनल खेल के आता है वो फिर अपने घर वापस जाता है तो उसका एक भव्य स्वागत होता है। इस तरह के स्वागत आपके भी हुए हैं क्या? जी सर, जब मैं ओमान से खेल के आया था तो बिल्कुल बैंड बाजा के साथ मेरा स्वागत हुआ था गांव में। सर, ये सामान्य फ़ुटबॉल से अलग है क्योंकि बॉल में साउंड होती है। हम लोग पूरा सुन के खेलते हैं क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते और गोल फिक्स ब्लाइंड फोल्डेड होता है। सर, सामान्य फ़ुटबॉल की ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर, ड्रिबल करते हैं, साइडेड फुटबॉल में हम वो भी कर सकते हैं, बैक हील पासेस देना, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता है, ज़्यादा अलग नहीं है।
ब्लाइंड फुटबॉल सबसे पहले मैंने 2017 में खेला था, शुरू किया था। तब मुझे बहुत डर लगता था कि चोट लग जाएगी या फिर मैं गिर जाऊंगा, पर जो हमारे कोच हैं उन्होंने मेरी तरह ही मुझे सिखाया, मतलब मुझे मिमिक किया कि मैं गिरता हूँ तो वो भी मेरे साथ गिरते थे। उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मैं सर को गिरा सकता हूँ तो फिर किसी को भी गिरा सकता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे ड्रिबलिंग पर फोकस करने लगा, क्योंकि मेरी फिज़िक वैसी नहीं है कि मैं दूसरों पर प्रेशर डाल सकूं, तो इसलिए मुझे बॉल को दूसरों से ज़्यादा दूर रखने के लिए ड्रिबलिंग स्किल अच्छी करनी थी। केरल के कोच्चि में आयोजित हुए ब्लाइंड फुटबॉल एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप में भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम समेत दुनिया की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। यह पहली बार था कि भारत में किसी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता में 10 पुरुष टीमों के साथ 2 महिला टीमों ने भी प्रतिभाग किया। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से आयोजित की गई इस चैंपियनशिप में इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने कजाकिस्तान की टीम को 4-0 के स्कोर से न सिर्फ करारी शिकस्त दी, बल्कि अगले साल चीन में आयोजित होने वाले पैरा एशियन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल टीम में जगह बनाने वाले यह चारों खिलाड़ी देहरादून के NIVH यानी राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के छात्र हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में शामिल होने वाले चारों खिलाड़ियों के कोच नरेश नयाल जी। उनसे जानेंगे कि ब्लाइंड फुटबॉल सामान्य फुटबॉल खेल से कितना अलग है और उसके क्या नियम कायदे होते हैं। नरेश नयाल जी, बारामासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो बारामासा की पूरी टीम का, और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि बारामासा को जिस तरह से लोग देख रहे हैं तो और भी ब्लाइंड फुटबॉल पहुंचेगी सब तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी, हम अगर जानना चाहें कि ब्लाइंड फुटबॉल सामान्य फुटबॉल से कितना अलग है, तो किस तरह से इसे खेला जाता है? अगर आप बात करें ब्लाइंड फुटबॉल और सामान्य फुटबॉल की, एक तो जो नियम हैं वो अडेप्टेड रूल्स हैं हमारे ब्लाइंड फुटबॉल के, जो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वहाँ से रूल्स आते हैं और उसके बाद में उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। सामान्य अगर फुटबॉल की बात करें तो उसकी जो पिच होती है, जो ग्राउंड होता है, वो बड़ा होता है। 45/110 तक आप देखते हैं उसको, बड़ी पिच होती है। हमारी छोटी होती है, हमारी 20/40 की पिच होती है। ब्लाइंड फुटबॉल में 20 चौड़ाई होती है, 20 मीटर्स, और 40 मीटर्स लेंथ वाइज होती है। और दोनों तरफ उसके जो 40 मीटर्स है वहाँ बोर्ड्स होते हैं जिनको किक बोर्ड्स बोलते हैं। उनकी हाइट 1.20 मीटर्स होती है, और जब उस पर बॉल लगती है तो वापस आ जाती है बॉल। तो आप इससे आपको पता लग जाता है कि बॉल वापस ग्राउंड में ही है। थ्रो इन हमारी नहीं होती, कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार ये फुटबॉल तब आता है आपको देखने में, क्योंकि जो हमारे गोलकीपर्स होते हैं ब्लाइंड फुटबॉल के, वो साइटेड हैं। साइटेड मतलब वो देख सकते हैं। अगर मैं भी चाहूँ तो गोलकीपिंग अगर करूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँगा गोलकीपर। यानी कि पूरी तरह साइटेड जो हैं, जो देख सकते हैं, उनको एक ब्लाइंड फुटबॉलर जाके गोल कर रहा है। दूसरा, अगर आप कानून ये नियम के बारे में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो जो कॉमन रूल्स हैं वो आपको थोड़ा सा, अगर मैं ब्लाइंड फुटबॉल से इंट्रोड्यूस कराऊँ तो ब्लाइंड फुटबॉल में क्या है, कहाँ पर आवाज़ करनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉल में आवाज़ होती है। वहाँ 6 नंबर की बॉल से खेलते हैं, हम 4 नंबर की बॉल से खेलते हैं। यहाँ पर साइज़ थोड़ी छोटी होती है, लेकिन वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका। 100 ग्राम ज़्यादा वेट होता है हमारी फुटबॉल का, जो सामान्य फुटबॉल है उससे। अब वेट ज़्यादा होने का कारण ये है कि हवा में अगर बॉल जाती है, क्योंकि हमारे इसमें साउंड होती है फुटबॉल में, और उस साउंड का अगर हवा में जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, मैंने आपको बताया कि वो पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, वो टोटली ब्लाइंड हैं, उनको नहीं दिखाई देता। और आई पैचिंग होती है, उसके बाद में आपको आई शेड्स लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा भी कहीं भी कोई छोड़ा नहीं जाता, दिखने का चांस ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी जो उत्तराखंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उपसा, उनका साथ पूरा है, तो उनका साथ जब मिलता है, क्योंकि कहीं भी पार्टिसिपेट करने के लिए हमको बोर्ड चाहिए होता है, बोर्ड का, यानी कि हम किसी के बैनर तले खेलेंगे तो वो चीज़ है। तो हर तरह का जब साथ मिलने लग जाता है तब जाके ब्लाइंड फुटबॉलर्स निकलते हैं। और जहाँ तक गेम की बात है, बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। मैं इसको ब्यूटीफुल गेम बोलता हूँ, क्योंकि ये है इतना सुंदर। आप कभी देखेंगे तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। अब जब लोग आपके चैनल के माध्यम से, आपके बारामासा के माध्यम से जब लोगों तक पहुँचेगा पहाड़ों में, मैं खुद पहाड़ से आता हूँ, जब वहाँ तक लोग पहुँचेगा तो लोगों को पता लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। लोग सोचते हैं ब्लाइंड फुटबॉल बहुत स्लो चलता होगा। आप कभी आके देखिए, और कभी आप देखिए ब्लाइंड फुटबॉल, ब्राउज़ कीजिए, जब देखेंगे तो उनके सामने एक बहुत नई चीज़ होगी। तो बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, काम चल रहा है। और उत्तराखंड से कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स देते रहे यहाँ से, जो मेरा एक सपना भी है कि हर साल अगर इंडिया टीम बने तो उसमें यहाँ के खिलाड़ी पक्का हों।
हम देख रहे थे गोल पोस्ट के दोनों साइड पीछे की ओर कोच गाइड होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो किस तरह से गाइड करते हैं खिलाड़ियों को? बिल्कुल, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है करण जी। जो गोल पोस्ट होते हैं, गोल पोस्ट के पीछे आपने देखा होगा गाइड कर रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा। गोल पोस्ट के पीछे जो गाइड कर रहे थे उनको गोल गाइड कहते हैं, और जो कोच होता है वो सेंटर में रहते हैं, सेंटर कोच बोलते हैं उन्हें बोर्ड के बाहर। तो जो सेंटर से जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट से सेंटर की तरफ को जब आएंगे 12 मीटर में एक ब्रोकन लाइन मिलती है, वो डॉट लाइन होती है। तो उस लाइन के उस तरफ यानी कि गोल की तरफ को गोल गाइड करता है अटैकर्स को। आपने सुना होगा कि इधर इधर मार, ये गोल गाइड का साइन है। तो जो गोल गाइड होता है वो अपोजिट टीम के गोलकीपर के पीछे रहता है ताकि वो गाइड कर सके उसे, लेकिन वो सिर्फ 12 मीटर गोल पोस्ट से लेके सेंटर की तरफ को 12 मीटर में ही गाइड कर सकता है। अगर उससे बाहर करेगा तो वायलेशन ऑफ रूल है, उसको कार्ड भी मिल सकता है। सेंटर में जो बचता है ये 8 मीटर बचता है और उस तरफ 8 मीटर बचता है, यानी कि जो 16 मीटर है वो सेंटर कोच का एरिया होता है जहाँ पर सेंटर कोच उसे बता सकता है। और एक चीज़, अब आप कहेंगे कि ये बॉल कैसे पता चलती है। बॉल, एक साउंड आपने सुना होगा, जिनके पास बॉल नहीं थी वो बीच में गेम में भी वॉय 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 कर रहे हो। हर 4 सेकंड में उनको एक साउंड निकालनी होती है, वॉय यानी कि मैं हूँ, आई एम हियर। तो वो चीज़ उनको निकालना होता है, किसको? जिनके पास बॉल नहीं है उनको निकालना होता है। और जिसके पास बॉल है, क्योंकि उसमें बॉल की आवाज़ है तो उसे ज़रूरत नहीं है वो चीज़। अगर आप बिना वाई के जाते हैं तो इसका मतलब वो फॉल है। अब आप देख लीजिए कि एक ब्लाइंड प्लेयर अगर लेके आ रहा है, बॉल लेके आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसे पता नहीं है क्योंकि मैं आवाज़ नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए क्या, वो आके टकराएगा मुझसे और मैं भी टकराऊंगा। तो इसलिए क्या है, वो रूल्स हैं कि हर 4 सेकंड में आपको वॉय 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 बोलना है। बाकी पेनल्टी है, आपका हैंडबॉल है, सब कुछ है, एडेप्टिव रूल्स हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार गेम है। खिलाड़ी इस बात का अंदाज़ा किस तरह से लगाता है कि उसे अपनी ही टीम के खिलाड़ी को पास करना है? अपने ही खिलाड़ी को, यही डिफ़िकल्टी लेवल है, यही जो है यहीं पर है। क्योंकि मैंने कहा कि जिनके पास बॉल नहीं होती उनको वॉय वॉय बोलना है। हमारी टीम जो होती है 5 की टीम होती है, गोलकीपर को मिलाकर 4 टोटली ब्लाइंड प्लेयर्स और 1 गोलकीपर। अब 4 अगर हैं और 4 उनके हैं तो 8 हो गए, जिनमें से बॉल 1 के पास होगी। 7 लोग वॉय वॉय बोल रहे हैं जिनके पास बॉल नहीं है। वो आवाज़ का आइडेंटिफिकेशन है, आवाज़ पहचानते हैं वो एक दूसरे की। अभी आपसे अगर बारामासा की टीम से आपसे उन्होंने बात की, अगर आपका वोकल कॉर्ड चेंज नहीं होगा, आप 4 साल बाद जब ये कुछ और उपलब्धि हासिल करेंगे, आप उसके बाद आएंगे, 10 साल बाद भी आएंगे, ये आपको पहचान जाएंगे कि आप हमें तब ग्राउंड में मिले थे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण जी और बारामासा की टीम। अगर इसी तरह से आप लोग पहुंचाएंगे तो मेरी गुजारिश भी रहेगी कि उत्तराखंड के जितने लोग हैं बारामासा के माध्यम से अगर ब्लाइंड फुटबॉल को देखते हैं तो थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग और देखें, पता नहीं कहाँ कौन सा और एक खिलाड़ी निकल के आ जाए और हमें मौका मिल जाएगा उसे और कुछ सिखाने का। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे NIVH के कोच नरेश नयाल जी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें बारामासा।